अस्सलाम वालेकुम गाइस। जो मैंने फ़र्स्ट वीडियो यूट्यूब में पोस्ट की थी अबाउट स्कॉलरशिप के क्वेश्चंस के बारे में, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके सॉल्व किए थे। तो उससे अब आगे मैं कंटिन्यू करूँगी कि अब क्या होगा। एक दफ़ा आप यूसेट का टेस्ट दे देंगे। जो टेस्ट होता है वो मोस्टली होता है, यूसेट का टेस्ट साल में 2 से 3 दफ़ा होता है। आप यूसेट के टेस्ट एचईसी की वेबसाइट में चेक कर सकते हैं कि कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। और मोर एवर जो सिलेबस है वो भी सारा एचईसी की वेबसाइट में ऑलरेडी सारा जो है मेंशन है उधर। तो आप अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस है आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई मैथ हमारी अच्छी नहीं है, हम क्या करें। तो मैथ्स के बारे में मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट की मैथ वैसे ही कमज़ोर होती है, आई नो दैट। तो आप जो बेसिक जितना आपसे हो सकता है उस तरह से आप करके अपनी प्रिपरेशन करें। बाकी आप अपनी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें। उसका भी जो है जो स्कोर है बहुत ज़्यादा है। तो कितना स्कोर आपको लेना चाहिए, लाइक जब ये स्टार्ट हुई थी स्कॉलरशिप वगैरह तो 60+ 65 वाले आराम से हो जाता था, ठीक है। 4 से 5 साल पहले कम थे, लोगों को कम इंफॉर्मेशन थी इस बारे में। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो जो स्कॉलरशिप के जो है जो स्कोर जो यूसेट का है वो 80 पे जा रहा है। तो आपको कितना स्कोर लेना चाहिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। लेट सपोज़ अगर आपका स्कोर 80 है, ऑब्वियसली एक बंदे का 70 है, तो 80 वाले का एडमिशन होगा। तो आप बहुत सारे पूछते हैं कि भाई क्राइटेरिया मतलब कितने बंदों का होगा। मैं नहीं बता सकती, हर साल डिफरेंट स्टूडेंट जाते हैं, हर साल डिफरेंट वो होता है, ठीक है। मेरिट डिफरेंट बन जाता है। इसका मैं जवाब नहीं दे सकती। खैर आपने टेस्ट दे देना है। और ये जो स्कॉलरशिप आती है वो दिसंबर में आती है। यूसेट की स्कॉलरशिप आती है दिसंबर के दरमियान सीएससी की। तो अगर आपके पास टेस्ट ऑलरेडी है तो आप एचईसी की वेबसाइट में भी अप्लाई करें और सीएससी की वेबसाइट में भी अप्लाई करें। और जब एक दफ़ा आपका टेस्ट होगा, आप अप्लाई वगैरह करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 14 डेज़ और 1 वीक के अंदर आपको एचईसी नॉमिनेट कर देती है। आपको ईमेल आ जाएगा, आप पे आपने जो फॉर्म सबमिट किया उसमें आपको ईमेल जो आपने एड्रेस डाला है वो आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ। लाइक इट्स नॉट लाइक एडमिशन हुआ है नहीं, वो ये बताएंगे कि आप नॉमिनेटेड हैं कि नहीं है। इसके बाद फिर आप एक अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सीएससी की वेबसाइट में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो मेरी जो आई थिंक 3rd वीडियो के 4th वीडियो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर करने। मोर एवर आपने जो यूनिवर्सिटी जो चूज़ की है, ठीक है, एचएससी आपको बोलती है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से प्री एडमिशन नोटिस ले लें, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपको ऐसे करना है कि आपने जो सी भी 3 यूनिवर्सिटीज़ आपने अप्लाई की हैं उन 3 यूनिवर्सिटीज़ को आप ईमेल करें और आस्क फॉर प्री एडमिशन नोटिस। तो वो आपको एक प्री एडमिशन नोटिस देते हैं, तो आप ईमेल करें। मोस्टली यूनिवर्सिटी आपको बहुत जल्दी रिप्लाई देंगे। बट टाइमिंग का आप ख्याल रखें, सुबह के टाइम करें। जैसे आप फजर के लिए उठ के, क्योंकि चाइना 3 घंटे आगे, फजर के लिए उठ के आप ईमेल कर सकते हैं तो वो आपको रिप्लाई देंगे। वीकेंड में वो रिप्लाई नहीं देते, तो वीकेंड में ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। लेट सपोज एक दफ़ा अगर आपको रिप्लाई नहीं दे, 2-3 दफ़ा आप मैसेज करें, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील। आप 2 से 3 दफ़ा मैसेज करें, ईमेल करें, आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोसेस है हो जाता है। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली जून से जुलाई के ड्यूरेशन में आपको ना सीएससी से भी कंफर्मेशन मिलती है कि आपको स्कॉलरशिप मिल चुकी है कि नहीं मिल चुकी है, ठीक है। जून जुलाई के करीब आपको आपका जो सीएससी के वेबसाइट में जो है आपका अपडेट हो जाएगा कि आपकी स्कॉलरशिप मिल गई या नहीं मिली। उसके बाद फिर ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी आपको वो भेजती है प्री एडमिशन नोटिस, आपको एडमिशन नोटिस भेजती है। एडमिशन नोटिस ये होता है कि पहले तो ऐसे होता था कि वो आपको लाइक डॉक्यूमेंट भेज देते थे, आपको डिलीवर करते थे। लेकिन अब जो रिसेंट ईयर ये है कि आपको सॉफ्ट कॉपीज़, पहले वो हार्ड कॉपीज़ भेजते थे, अब सॉफ्ट कॉपीज़ से आपको फोटोस्टेट करा के आप अपने वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़े के लिए आप अप्लाई बेस्ट टाइम है अगस्त में अप्लाई करें, क्योंकि जो क्लास न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होता है वो सितंबर में होता है। तो आप अगस्त में अप्लाई करें। आपकी जो लैंग्वेज ईयर की यूनिवर्सिटी लाइक स्कॉलरशिप जो टोटल मिलती है 6 साल की मिलती है। 1 साल आपका लैंग्वेज ईयर होता है और 5 साल आपका एमबीबीएस का होता है। सो जो पहले साल आपको जो लैंग्वेज ईयर होता है उसमें वो आपकी यूनिवर्सिटी आपको वीज़ा वगैरह सब कुछ जो है JW फॉर्म भेजती है, जिसके बिना पे आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। और वीज़े की जो प्राइस पूछ रहे थे बहुत सारे लोग, वीज़े जो होता है कम से कम आपको मिल जाएगा 12, जब मैंने किया था तब 10,000 थे। उसके बाद मैंने सुना था 13,000 है। जब तक आप लोग अप्लाई करेंगे मे भी 15,000 हो जाएगा। तो बस ये सीन है। और अपना पासपोर्ट वगैरह वक्त पे बनवा के छोड़ दें। लाइक ऐसा होता है कि जितनी जल्दी बनवाएंगे आपका पासपोर्ट, ऐसे होता है कि
सस्ता जो होता है नॉर्मल डे पे कम से कम आई थिंक 5 से 10 हज़ार में पासपोर्ट बन जाता है। वो अर्जेंट बनवाएंगे तो वो महंगा बनता है, तो इसीलिए आप आराम से पहले बनवा के छोड़ दें, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है। एक ये चीज़ है। उसके बाद फिर आप चाहे ना आके अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका स्कॉलरशिप हुआ तो। लेकिन ये बात मत भूलिएगा, स्कॉलरशिप की जो लैंग्वेज है वो चाइनीज़ है, चाइनीज़ मीडियम है। अंडर स्कॉलरशिप MBBS के लिए जो ये जो CSC की स्कॉलरशिप है, नॉट ओनली MBBS, किसी भी और डिग्री के लिए बैचलर्स में चाइनीज़ है। मास्टर्स और PhD के लिए जो टीचिंग लैंग्वेज है इंग्लिश है, ठीक है। ये एक स्कॉलरशिप है CSC की जिसमें चाइनीज़ है। एक और स्कॉलरशिप है जिसकी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, इसके बाद वो वाली वीडियो बनाऊंगी, वो पोस्ट करूंगी, वो इंग्लिश में MBBS के लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो के बाद पोस्ट करूंगी। तो आपके कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा और मैं कोशिश करूंगी आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब। बाय बाय।